हेलो एवरीवन, बात करेंगे ई रूपी के बारे में। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चेस ई रूपी डिजिटल पेमेंट्स, व्हाट्स न्यू एंड हाउ डज इट वर्क। क्या नया है और ये काम कैसे करता है, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये है क्या। ये एक प्रीपेड ई वाउचर है, ई रूपी यूपीआई। तो आपको यूपीआई के बारे में पता होना चाहिए। यूपीआई क्या होता है, यूपीआई बताता हूँ आपको मैं। यूपीआई होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसके दो मेन एडवांटेज आपको बताता हूँ मैं। कि इमीडिएट मनी ट्रांसफर, आप जैसे फोन पे आप यूज करते हैं, तो फोन पे के थ्रू आप क्या करते हैं, 24/7 दिन के 24 घंटे, 365 दिन आप कभी भी किसी को भी मोबाइल के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इंस्टेंट पेमेंट होती है एक साथ से। आप बैंक में जाते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा, उससे ज्यादा टाइम भी लग जाता है, कई बार इंस्टेंट भी हो जाती है, नेफ्ट करते हैं, आरटीजीएस करते हैं। बट यूपीआई में 24/7 365 डेज आप कभी भी पेमेंट कर सकते हो। सेकंड मेन एडवांटेज आपको बता रहा हूं मैं। सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर असेसिंग डिफरेंट बैंक अकाउंट। मतलब आप एक आपके पास एप्लीकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फोन पे है, तो उस फोन पे में चाहे वो कैनरा बैंक है, चाहे वो एचडीएफसी है, चाहे वो एसबीआई है, चाहे वो एक्सिस बैंक है, किसी भी बैंक का अकाउंट लिंक कर सकता हूँ, उस अकाउंट में क्या पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये दो मेन एडवांटेज, ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। आई विल कम टू द टॉपिक दैट इज माई ई रूपी। तो ये दो एडवांटेज आपको पता होना चाहिए यूपीआई के एडवांटेज क्या है। चलिए यूपीआई पे आते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चेस ई रूपी, सो व्हाट इज दिस। सो बात करते हैं इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। Prime Minister Narendra Modi introducing a new digital payment mode under UPI known as e-rupee. The purpose of this new payment mechanism is to ensure that the government can extend monetary support directly to citizen in a leak-proof manner in the form of prepaid e-voucher powered by UPI. देखिए यहाँ पे जो बोला गया है क्या कह रहा है। आप देखिए, अगर गवर्नमेंट किसी को पैसा ट्रांसफर करती है, फॉर एग्जांपल पेंशन, जैसे आप देखिए पहले पेंशन आती थी, गांव में कोई ऑफिसर आता था गवर्नमेंट का, वो सबको पेंशन देके जाता था, फिजिकली 1 बाय 1 देके जाता था। अगर कोई नहीं होता था, उसकी पेंशन खुद रख लेता था, बोल देता था सरकार को हमने वापस कर दी। बट अब आपके पास क्या है, अब आपकी पेंशन आपके खाते में आती है, कोई बीच में नहीं है, डायरेक्टली आपके पैसे सिर्फ आप ही निकाल सकते हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी को टारगेट करते हुए कि सिटीजन को जो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट देना चाहती है, वो किसी टाइप की सपोर्ट हो सकती है, ताकि वो डायरेक्टली उनके पास उनके अकाउंट में आए, वो उन्हीं को मिले जिसके लिए वो सपोर्ट उनको सोच के बनाई है कि हाँ भैया गरीबों के लिए मैंने कोई काम करना है, तो उस चीज का फायदा गरीब ही उठा सके। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि लीक प्रूफ मैनर, मतलब जो चीज उनको दी जाएगी लीक प्रूफ, कोई बीच में ना हो, कोई उसको ये ना कर सके कि हाँ जी ये पर्सन था, ये हमारे पैसे ले गया, ऐसा कोई काम ना आए। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए मोदी ने इस ई रूपी को लॉन्च किया। The entire e-rupee platform is highly targeted and can only be used for making payment for the purpose it has been issued। देखिए सेम बात यहाँ पे क्या बोली है कि जिस पर्पस के लिए, अगर सपोज मैं आपको बोलता हूँ, जैसे अभी तो चलो ऑनलाइन हम रिचार्ज कर लेते हैं। जब ऑनलाइन रिचार्ज नहीं होता था तो क्या करते थे, वाउचर आते थे, छोटे छोटे कागज के वाउचर होते थे, उनपे कोड बना होता था। तो उस कोड वाउचर का यूज हम कर सकते थे सिर्फ रिचार्ज करने के लिए, उसका यूज हम किसी और काम के लिए नहीं कर सकते थे। तो सेम काम यहाँ पे है कि जो ये ई रूपी लॉन्च किया गया, ये हाईली टारगेटेड है। और इसका सिर्फ यू हाईली टारगेटेड मतलब जिस वर्ग को मोदी जी बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं, या जिस पर्सन को वो क्या कहते हैं ना, हमने कोई चीज देनी है, तो उसी के पास हाईली टारगेटेड है ये। तो इसका काम क्या, मेकिंग फॉर द पर्पस इट हैज बीन इश्यूड, मतलब जिस काम के लिए इसको इशू किया गया है, आप उसी काम के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इट कैन बी कंसिडर्ड समर लाइक अ सोडेक्सो कूपन दैट द गवर्नमेंट विल पास ऑन डायरेक्टली टू सिटीजन। सोडेक्सो कूपन क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ना, डायरेक्टली बिना किसी बैंक की हेल्प से, बिना किसी बीच वाले के, गवर्नमेंट से डायरेक्ट कहां पे आएगा, वो सिटीजन के पास आएगा, सो दैट दे कैन यूज इट विदाउट हैविंग एक्सेस टू ऑनलाइन बैंकिंग। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके लिए आपको ऑनलाइन बैंकिंग की जरूरत नहीं है, आपको पेमेंट ऐप की जरूरत नहीं है, या किसी अदर ट्रेडिशनल पेमेंट, मतलब कि आपका बैंक में खाता चाहे है चाहे नहीं है, उसकी आपको जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट आपके नाम का ई रूपी वाउचर लॉन्च करती है, तो आप उसको कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं विदाउट एक्सेस टू ऑनलाइन बैंकिंग, पेमेंट एप्स और अदर ट्रेडिशनल पेमेंट मोड जो हम यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ एन रुपया वाउचर जनरेटेड टू पे मनी फॉर वैक्सीन और मेडिसिन, देन इट कैन ओनली बी यूज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस। अगर किसी ई रूपी वाउचर को लॉन्च किया है कि उसका क्या करना है, उसको कि मनी पैसे पे करने हैं वैक्सीन या मेडिसिन के लिए, तो यहाँ पे जो वाउचर लॉन्च किया जाएगा, आप उसका काम सिर्फ यही करने के लिए कर सकते हो। आप ये नहीं होगा कि आप मार्केट जाके कुछ और चीज बाय करके ले आओ, या किसी और चीज के लिए आप सब्सिडी के लिए उसको पे कर दो, नहीं। सिर्फ वैक्सीन मेडिसिन के लिए अगर उसको इशू किया गया है, तो उसका काम सिर्फ इन दो के लिए होगा। विद ई रूपी इट कैन बी एक्सपेक्टेड दैट द अनबैंक सेक्शन, अनबैंक सेक्शन कौन है, वो सेक्शन जिसके पास आज भी बैंक अकाउंट नहीं है, जो आज भी बिना बैंक अकाउंट के है, section of society will easily get access to financial support for health services, child welfare,
मेडिसिन, फर्टिलाइजर सब्सिडी एंड मोर, बहुत सारे। मतलब यहाँ पे क्या कवर है कि हेल्थ सर्विसेज या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, चाइल्ड वेलफेयर है यहाँ पे, मेडिसिन की बात कर रहा है, फर्टिलाइजर सब्सिडी जो किस गवर्नमेंट किसानों के खाते में पैसा डालती है, तो इन सब के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं जिन। और ऐसे पर्सन जिनका बैंक में कोई खाता नहीं है, कोई पेमेंट मेथड यूज ही नहीं करते, वो व्हाट इज ई रूपी एंड व्हाट इज न्यू, आखिर ये है क्या और इसमें नया क्या है। द न्यू डिजिटल पेमेंट मोड ई रूपी इज बेसिकली अ प्रीपेड वाउचर दैट कैन बी इशूड डायरेक्टली टू सिटीजन आफ्टर वेरीफाइंग मोबाइल नंबर एंड आइडेंटिटी। सिर्फ क्या चीज वेरीफाई करेगी गवर्नमेंट, आपकी आइडेंटिटी, वो आधार कार्ड भी हो सकता है, आपका वोटर कार्ड भी हो सकता है, और आपके पास एक वैलिड मोबाइल फोन नंबर होना चाहिए। अगर ये दो चीजें आपके पास है और गवर्नमेंट आपको ई रूपी देना चाहती है, तो डायरेक्टली आपके पास ई रूपी आएगा। लेकिन वो ई रूपी आएगा कैसे? इंस्टेड ऑफ पुटिंग कैश इन समवन बैंक अकाउंट, a prepaid e voucher will be delivered in the form of a QR कोड। या तो एक QR कोड हम देखते हैं आजकल, कभी आप दुकान पे सामान लेने के लिए जाते हो तो वहां पे फोन पे या कुछ भी पेटीएम का एक बना होता है, ब्लैक कलर का होता है, तो QR कोड होगा आपके पास ही है। या तो आपके पास QR कोड आएगा या आपके पास आएगा SMS आएगा, SMS बेस्ड ई वाउचर टू बी बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर को गवर्नमेंट ने वेरीफाई किया है उस नंबर पे आएगा, और आप उस QR कोड और SMS का यूज कर सकते हैं टू पे योर अमाउंट। द QR कोड और SMS वाउचर कैन बी यूज ओनली वंस, इसको आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो। ये नहीं कि एक बार आपके पास आएगा बार बार इसको यूज करें, नहीं जी, आप इसको एक बार यूज कर सकते हो। बाय द पर्सन हुज नेम इट हैज बीन इशूड, वही पर्सन को यूज करेगा जिसके नाम पे इसको इशू किया गया। कई बार ऐसा होता है कि मेरे नाम का वाउचर आ गया, मैंने क्या किया कि चलो यार मुझे तो यूज नहीं है इसका, मैं किसी और को कम पैसे में ट्रांसफर कर दूं या ज्यादा में कर दूं मैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। जिसके नाम का वाउचर इशू हुआ है वही इसको यूज कर सकते हैं। द बेनिफिशियरी कैन रिडीम द वाउचर विदाउट ए कार्ड, बिना किसी कार्ड के उसको क्या कर रिडीम कर सकता है, मतलब उसके ट्रांसफर मनी पैसे ले सकता है। डिजिटल पेमेंट ऐप और इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस एट द सर्विस प्रोवाइडर, ऑल्सो द पेमेंट कैन ओनली बी प्रोसेस आफ्टर सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी। ये काम बोलेगी, बहुत बड़ी लाइन है यहाँ पे, क्या बोला गया है कि अगर उस बेनिफिशियरी को सर्विस के लिए गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया है उसको तभी ये सर्विस मिल पाएगी, वाउचर वाले अदरवाइज को नहीं मिल पाएगी। The biggest advantage is that there is no need to use any app or access to internet banking to use the सर्विस। ये तो आपको बता ही दिया मैंने, इसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपके पास कोई पेमेंट ऐप होनी चाहिए, आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए। विदाउट एनी सर्विस यू कैन यूज द ई वाउचर। सो एनीवन विद एनी काइंड ऑफ मोबाइल नंबर, आपके पास सिर्फ आपका मोबाइल फोन होना चाहिए, आपके पास आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपके पास QR कोड या SMS आएगा और आप उसका यूज कर सकते हो। एज आल्सो इट इज ए प्रीपेड वाउचर, द बेनिफिशियरी ऑलरेडी हैज एक्सेस टू द मनी व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब प्रीपेड वाउचर, आज मेरे पास प्रीपेड वाउचर आ गया ई रूपी, तो उसको मैं कभी भी, आज एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद कभी उसको यूज कर सकता हूँ। देयर इज नो फिजिकल इंटरफेस बाय एनीवन, कोई भी फिजिकल इंटरफेस नहीं है, सरकार का पैसा डायरेक्टली आपके पास आएगा बाय एनीवन इन द पेमेंट प्रोसेस एंड द एंटायर ट्रांजेक्शन इज डिजिटल, कैशलेस एंड द कॉन्टेक्टलेस। देखिए, कैशलेस, डिजिटल, कॉन्टेक्टलेस। कैशलेस कैसे हो गया? ना तो कहीं पे पैसे लिए ना दिए, आपके पास एक QR कोड आया, मैसेज आया, आपने मैसेज आगे वाले को दिखा दिया, बात खत्म। कॉन्टेक्टलेस, कहीं पे कुछ कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ, किसी ने आपको हाथ में पैसे नहीं दिया, आपने कोई कार्ड यूज नहीं किया, सिंपल थिंग, तो इसलिए ये आपके पास है। व्हाट सर्विसेज, इसके अंदर क्या क्या सर्विस कवर की जाएंगी? द गवर्नमेंट वांट्स टू यूज ई रूपी एज ए लीक प्रूफ, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं मैं, ताकि आपको लगे अच्छे से नजर आए वाला, साइज बढ़ा देता हूं मैं, चलिए। So the government wants to use e-rupee as a leak-proof delivery of welfare services that can be used for delivering services under scheme meant for providing drug and nutrition support। मतलब जो आ रही है यहाँ पे कहाँ यूज कर सकते हैं? ड्रग एंड द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वहाँ पे, जब बच्चों को जो देना होता है, मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर में आता है, तो वो स्कीम्स होती है वहाँ पे यूज करेंगे। टीबी एडिकेशन प्रोग्राम, जो सरकार के टीबी को खत्म करने के प्रोग्राम चल रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, मरीजों को हर महीने कुछ 500-1000 रुपए दिए जाते हैं, तो वो डायरेक्टली यूज किए जाएंगे। ड्रग्स एंड द डायग्नोस्टिक एंड द स्कीम लाइक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये बहुत बड़ी योजना प्राइम मिनिस्टर लॉन्च की है, तो इसके अंदर भी अगर आपको पेमेंट करने वाला, आपको बिल चुकाना है, तो आपको क्या आएगा? आपके पास ई रूपी आएगा। देन फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो सरकार किसानों को पैसा देती है, तो ये आपके यहाँ पे आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ई रूपी कैन बी यूज्ड बाय कॉर्पोरेट थ्रू फॉर द एम्प्लॉय बेनिफिट। देखिए, ई रूपी इसको कॉर्पोरेट यूज कर सकते हैं, कैसे कि सपोज आप समझिए कि कोई कंपनी का पर्सन बाहर जा रहा है काम करने के लिए, तो गवर्नमेंट उसको ई रूपी लॉन्च करेगी, किसी होटल में जाके रुकना है, किसी को गिफ्ट देना है, तो वहां पे उसको वो ई रूपी शो करना है। मतलब यहाँ पे भी कॉन्टेक्टलेस काम होगा सारा, तो इसको कॉर्पोरेट्स भी यूज कर सकते हैं। विच बैंक आर सपोर्टिंग ई रूपी, मतलब कौन कौन से बैंक ई रूपी को सपोर्ट कर रहे हैं? तो देर आर 11 बैंक्स, टोटल 11 बैंक है जो ई रूपी को सपोर्ट कर रहे हैं। नोट दैट सम बैंक कैन ओनली इशू, देखिए बात सुनने वाली, सपोर्ट 11 बैंक कर रहे हैं, लेकिन कुछ बैंक ऐसे ई रूपी को लॉन्च तो इशू तो कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप
जैसे एक बैंक है, बैंक पैसे देता भी है, पैसे लेता भी है। तो ऐसे ही जो ई रूपी है, कुछ बैंक तो हैं जो उसको सिर्फ इशू कर सकते हैं, लेकिन कुछ बैंक है जो इशू भी कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। थैंकफुली मेजर बैंक लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक अदर आर फुली सपोर्टिंग। लेकिन जो हमारे बड़े बैंक है उसको फुली सपोर्ट कर रहे हैं इशू करने के लिए ई रूपी को। तो मतलब वी है डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि मेजर बैंक्स हमारे यही हैं। बैंक्स दैट आर फुली सपोर्टिंग बता दिया, स्टेट बैंक, आईसीआई, एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक दैट विल ओनली इशू, वो बैंक जो सिर्फ इशू करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कैनरा बैंक आएगा, इंडसइंड बैंक आएगा, इंडियन बैंक, कोटक बैंक एंड द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो टोटल 11 बैंक्स यहाँ पे हैं, और 11 बैंक जो सपोर्ट कर रहे हैं आपको उनका देख लीजिए यहाँ पे, बैंक लाइव विद यूपीआई, ठीक है ना। तो ये सारे बैंक हैं यहाँ पे 1 to 11। एक्सिस इशू भी करेगा, एक्वायर भी करेगा। एक्वायरिंग ऐप कौन सी होगी, भारत पे होगी इनकी। देन बैंक ऑफ बड़ौदा इशू भी करेगा, एक्वायर भी करेगा, भीम ऐप पे करेगा ये। कैनरा बैंक का सिर्फ इशू करेगा, देखो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे कोई ऐप नहीं आएगी, यहाँ पे एन आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आप कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। देन एचडीएफसी इशू भी करेगा, एक्वायर भी करेगा, कौन सी, एचडीएफसी बिजनेस ऐप करेगा। आईसीआईसीआई क्या करेगा, इशू करेगा, एक्वायर करेगा, किस पे, भारत पे एंड पाइन लैब्स है। इंडसइंड बैंक सिर्फ इशू करेगा, इंडियन बैंक इशू करेगा, कोटक बैंक भी सिर्फ इशू करेगा। पंजाब नेशनल बैंक मैंने बताया मेजर बैंक है, तो ये क्या करेगा, इशू भी करेगा, एक्वायर भी करेगा। एप्लीकेशन कौन सी होगी, पीएनबी मर्चेंट पे। देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू भी करेगा, एक्वायर भी करेगा, योनो एसबीआई, आपको पता है योनो ऐप एसबीआई की। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ क्या करेगा, इसको इशू करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो ये आपको मैंने 11 बैंक बता दिए। तो हु हैज मेड यूपीआई, तो यूपीआई को किसने बनाया है, तो यूपीआई को जो बनाया हमारे किसने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया along with डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस के साथ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएचए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और 11 पार्टनर बैंक, इन्होंने इसको मिलके, सब ने मिलके ई रूपी सिस्टम को क्या किया है, लॉन्च किया है। तो पूछना चाहिएगा कि आपके पास क्या क्या चीज ने लॉन्च किया है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डीएफएस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एनएचए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब 11 बैंक, जो आपको 11 बैंक बताए, लेकिन 11 बैंकों में कुछ बैंक क्या है आपके पास जो सिर्फ इशू करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ क्या कर रहे हैं, इशू भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो वो देख लेते हैं कि जो इशू कर रहे हैं, टोटल 11 बैंक हैं, 6 बैंक तो हैं जो इशू भी करेंगे, एक्वायर भी करेंगे, और बाकी जो 5 बैंक हैं वो सिर्फ इशू करेंगे, एक्वायर नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। आपकी फीडबैक बहुत जरूरी है, मुझे बताइए आपको क्या कमी लगी। आई विल ट्राई टू इंप्रूव दैट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल ट्राई टू गिव यू द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स कि आपको अच्छे से समझ में आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट।